नमस्ते कैप्रिकॉर्न मकर राशि, वेलकम बैक। कैसे हो कैप्रिकॉर्न? आप होप आप सभी अच्छे हो एंड सब कुशल मंगल हो जीवन में। कैप्रिकॉर्न अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ करंट एनर्जीज पे, करंट फीलिंग्स आपके ना आपके पार्टनर की क्या है, क्या एक दूसरे को लेके सोचते हैं, आने वाले समय में रिश्ते में किस हद तक क्या परिवर्तन है, इन सब चीज़ों पे एक रीडिंग्स रहेगी मेरी। होप कि आपको मेरी रीडिंग्स पहले की तरह ही इस बार भी काफ़ी पसंद आए एंड पसंद आती है तो लाइक शेयर जरूर करिएगा एंड कुछ लोग करते भी हैं, थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगर आपको अपनी रीडिंग करानी हो, पर्सनल डिटेल्स रीडिंग के लिए आप मुझे टेक्स्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। जिस भी साइन से कैप्रिकॉर्न आप इसे देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। बट है तो ये जनरल प्रेडिक्शन, तो ओपन माइंड से देखिएगा, पॉजिटिव होकर देखिएगा। पार्टनर के तरफ में जो कि 12 के 12 राशियों की एनर्जीज होती है, इसलिए कभी कभी कुछ बातें रॉल रिवर्स भी हो सकता है, वाइस वर्सा भी एनर्जीज हो सकती हैं। देखो, मेरे चैनल में जो भी आप फर्स्ट टाइम विजिट करते हैं, जुड़े रहना चाहते हो, सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन सो दैट नोटिफिकेशंस मेरी अपकमिंग वीडियोस की आप तक समय समय पर आते रहे। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एंजलिक मैसेज को रीड करती हूँ आपके लिए। कैप्रिकॉर्न के लिए क्या है एंजलिक मैसेज, यूनिवर्स मुझे बताएं। एंजलिक मैसेज क्या है? सॉरी। Passion, a magnetic and seductive qualities surrounds you at present. Enjoy it. जो चीज़ें अगर है, कुछ चीज़ें अच्छी हो रही हैं, चाहे आपकी प्रोफेशनल लाइफ में या लविंग लाइफ में, तो उसे इंजॉय करो, या घर परिवार का अगर सहयोग मिल रहा है तो उनके साथ में इंजॉय करो। एक पैशनेट लव को इंक्रीज करिए। चलिए देखती हूँ आपकी प्रेजेंट सिचुएशंस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग क्या है। जिनको आप बहुत प्यार करते हो उनके तरफ में आपकी फीलिंग्स, सिचुएशंस या एक्शंस क्या लेना चाहते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न की फीलिंग्स, एक्शन, सिचुएशंस क्या है। यूनिवर्स मुझे बताएं। कैप्रिकॉर्न की एनर्जीज बताएं। कैप्रिकॉर्न की क्या है। क्वीन ऑफ कप्स। ओके, आप बहुत ज़्यादा उनके लिए भावुक हो, इमोशनल हो, बहुत ज़्यादा सोचते हो उनको लेके। चलिए देखती हूँ क्या है। सिचुएशंस में तो है कि बहुत कुछ सोच रहे हो फिलहाल, थिंकिंग बहुत ही हाई है। अब देखती हूँ फीलिंग्स कितनी हाई है आपकी, क्या सोचते हो आप। ओके, कुछ एंड हुआ पड़ा है, एंडिंग फेजेस है जिसे आप बैलेंस करना चाह रहे हो सकता है रिलेशनशिप कुछ लोगों के लिए एंड हुआ पड़ा है जिसको आप बैलेंस करना चाह रहे हो, कम बैक करना चाह रहे हो रिश्ते में, कुछ कम बैक की एनर्जीज में कह सकती हूँ। बहुत कुछ है जो क्लियर हुआ है। प्लान्स कर रहे हो। ओके, एंड फेजेस को, ये जिनकी भी एनर्जीज है कहूँगी कुछ एंड हुआ है जिसको आपको फिर से रिक्रिएट करना है, एक्शंस लेने का मन है, प्लान्स करना चाहते हो। राइट टाइम सोच रहे हो कि वेदर इट्स अ राइट टाइम और नॉट, या और समय लेके फिर कुछ चीज़ें कन्विंस करूँ या कम्युनिकेट करूँ अपने पर्सन से, ऐसी चाहत में कह सकती हूँ। वर्किंग में काफ़ी ब्लेस्ड हो आप। हो सकता है जो भी काम कुछ लोगों का हो सकता है कि भाई रिसेंट में कोई प्रमोशंस भी मिला हो, वर्क करते हो, काफ़ी लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, बट रिलेशनशिप में ही मात खा जाते हो, ऐसा मैं कह सकती हूँ। कि वर्किंग अच्छा है जिनका भी है, कहूँगी पैसे की अच्छी चीज़ें दिख रही है, मतलब पैसे की फ्लो भी हो सकता है कि कुछ लोगों का अच्छा फिलहाल चल रहा हो, बट रिलेशनशिप में यहाँ पे कुछ तो है जिसे आप कम बैक करना चाहते हो, जो एंड हुआ पड़ा है उससे आप निकलना चाह रहे हो। सेकेंड चांस। ओके, टूटा हुआ रिलेशनशिप को जुड़ने वाली एनर्जीज में कह सकती हूँ कि स्टक एनर्जीज हैं एंड इसे आप क्लियर करके उनके तरफ में अट्रैक्टेड हो, फीलिंग्स आए हैं, एक्शंस लेने का मन है, ये क्विक करने का मन है, मुझे ये एक्शन लेना है। थिंकिंग में कहूँगी, माइंड में अगर कहूँ तो लॉट ऑफ प्लान्स चल रहा है फिलहाल, अगर कहूँ तो आपके माइंड में लॉट ऑफ प्लानिंग्स है एंड उसके रिगार्डिंग आप इनिशिएट लेना चाह रहे हो। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की, उनकी क्या छवि है आपको लेके, क्या सोचते हैं, क्या फीलिंग्स हैं, क्या एक्शंस लेना चाहते हैं। आप तो नेक्स्ट लेवल इन रोमांस चाहते हो भाई कि उनके तरफ में हो, वो प्लानिंग्स हैं आपकी, इनके देखती हूँ क्या है। सेकंड चांस। ओके, यहाँ पे ये इंसान की अगर कहूँ तो ये सिचुएशन दिखता है कि ये खुद को हील कर रहे हैं, अपने आप को समझ रहे हैं, ठीक है, बट देखते हो आपके लिए फीलिंग्स वाइज क्या है। ओके, सारी अगर एनर्जीज कहूँ तो ये खुद के लिए सोच रहे हैं, आप पे आपके ऊपर कहूँ ना तो भड़ास निकालना चाहते हैं, गुस्से में टू मच हैं एंड प्यार करते हैं, मिस करते हैं आपको। ये डिस्टेंस, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी हो सकता है, या अगर साथ में भी रहते हो ना तो ये अब अपने ऊपर मेरे ध्यान देना चाहते हैं, लेकिन आप पे बहुत खफा है। आपने हो सकता है कुछ मिस्टेक्स की हो या इनका बात नहीं माना है, तो फिलहाल इंसान गुस्से में है,
झगड़ा करने का मन है इनका, पता नहीं क्यों, बट इनका झगड़ा करने का मन है, बट वो भी नहीं करना चाहते, मतलब एक्शंस नहीं लेते हैं, कहते ही नहीं है कुछ। मन तो है कि मैं ये बोलूँ वो बोलूँ, बहुत सारी बातें हैं जो इनको कहने का मन है, लेकिन ये एक्शंस फिलहाल ज़ीरो है, कोई एक्शंस नहीं। आपका तो दिखता है ना कि प्लान्स चल रहा है कि मुझे एक टेक लेके एक्शंस ये लेना है, बात करना है, बट इनका अगर कहूँ मन ज़रूर है बट एक्शंस नहीं ले रहे हैं। ये कुछ टाइम पहले भी इन्होंने कुछ चीज़ें अच्छी की आपके लिए, मैं ये कह सकती हूँ कि कुछ लोगों के लिए 6 महीने हो सकते हैं, 1 महीने हो सकते हैं कि ये आए आपके साथ में कुछ एडजस्ट करना चाहे, एक टर्म्स बनाना चाहे, हो सकता है कुछ लोगों के लिए ऐसा हो, या पैशनेट लव इनका रहा हो, लेकिन वो लव में जब चीज़ें डिजास्टर्स होती है या आपने कामों को प्रायोरिटी दिया, वक्त को प्रायोरिटी दिया, हो सकता है कि आपका चल रहा हो वैसा समय कि भाई मुझे अभी अर्निंग पे या काम पे ज़्यादा देना है, रिलेशनशिप पे थोड़ा टाइम कम देना है, क्योंकि उसकी वजह से अगर सेपरेशंस क्रिएट किए हो या टूटा है चीज़ें, तो इंसान जब गए तो आपने ध्यान नहीं दिया, अभी भी मन है तो कहूँगी उस वजह से इनको गुस्सा भी है कि ये जब पहल किए तो आपने क्यों नहीं इनको ध्यान दिया। तो आई थिंक ये हो सकता है कुछ लोगों का सिचुएशंस। एंड नियरेस्ट बाई में अगर कहूँ, इनकी अगर कहूँ ना, तो इनकी सोच में आप पहल करोगे तो ये कुछ करेंगे, वैसी चीज़ें हैं। और कहूँगी लड़ने की चाहत ज़्यादा है कि भाई मुझे ये लड़ना है, ये बातें कहनी है, ये चीज़ें सुनानी है, मैं कहूँगी ये चीज़ें हैं। ओवर पॉजिटिव हैं, आपको बहुत ही प्यार करते हैं, बिकॉज यहाँ पे 7 ऑफ पेंटिकल्स कहूँगी ये प्यार को भी बताता है कि भाई प्यार ज़रूर करते हैं, लेकिन प्यार करेंगे कैसे, आप करने नहीं देते हो या करने दिए नहीं इनको। तो वो चीज़ें हैं कि इन्होंने तो कुछ चीज़ें की थी अच्छी, लेकिन आपने शायद करने दी नहीं, आपने कामों को प्रायोरिटी दी, अपने करियर को दिया। चलो देखती हूँ ओवरऑल में क्या है। 2 ऑफ पेंटिकल्स, जगल कर रहे हो, कभी मन कर रहा है कि ये कर लूँ, कभी मन कर रहा है वो कर लूँ, वैसी वाली सोच आपकी दिख रही है, इसलिए थोड़े से कंफ्यूज हो रहे हो, इसीलिए कहूँगी थोड़ा टाइम भी ले रहे हो। इधर देखते हैं क्या है। एंड लेने की भी ज़रूरत है, देखो अगर ये इन्होंने पहल किया ना, आपने कुछ एफर्ट नहीं डाला, अभी एफर्ट डालोगे तो गुस्से में है इंसान। चलिए देखती हूँ क्या है अब ओवरऑल में क्या है। टेन ऑफ कप्स, इमोशंस में है, परिवार है, उनके साथ में रहना चाहते हैं, खुद को हील करना चाहते हैं, प्यार है, देखो मन में कहूँगी प्यार है, भले ही इतना नफरत नहीं कहते, इसे गुस्सा कहते हैं कि जब आप वो चीज़ों को नहीं मानते हो, करते हो ना, तो इंसान गुस्से में, फ्रस्ट्रेशंस में लड़ना चाहता है, वो मैं कह सकती हूँ, बट बेनतहा प्यार है, इमोशंस हैं। चलिए देखती हूँ क्या है, कुछ नियरेस्ट बाई की एनर्जीज देखते हैं रिलेट करके। ओवरऑल में देखो इमोशंस की कार्ड है, प्यार की है, बट लगता है इनको, इनके अकॉर्डिंग को ना, इनको लगता है कि आप इनसे प्यार ही नहीं करते हो, आप इन पे ध्यान ही नहीं देते हो, या दिया नहीं, तो इसकी वजह से जहन में, दिमाग में चीज़ें घुसी पड़ी हैं, बट कहूँगी बहुत ही प्यार करते हैं ये आपको। चलिए देखती हूँ 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं, 2 ऑफ पेंटिकल्स को क्लेरिफाई करते हैं। ये ऑन ऑफ माइंड करने की ज़रूरत नहीं है, अगर किसी के लिए आप कुछ करना चाह रहे हो ना, बिकॉज आपका दिख रहा है कि जस्टिफाई भी करनी है, एटीट्यूड में भी रहनी है, एंड फिर उनकी तरफ में जाना भी नहीं है, फिर जाने का भी मन है, तो भाई पहले अपने आप को समझ लो, फिर से कन्फ्यूजन्स क्रिएट मत करो। पास्ट में ये आए, आपने ध्यान नहीं दिया, एंड फिर आप वही चीज़ें अगर करोगे तो नियरेस्ट टाइम में फिर आप कहूँगी इमोशंस में भटकोगे या स्लो होंगी एनर्जीज। चलिए इधर देखते हैं क्या है, 10 ऑफ कप्स को क्लेरिफाई करके देखते हैं। 2 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स, दो दो बार 10 ऑफ कप्स की एनर्जीज हैं। ये इंसान गुस्से में भी अगर आपको कुछ कहते हैं या जो चीज़ें हैं, बिकॉज मन में है कड़वाहट की चीज़ें मैं करूँ, क्योंकि ये जब आना चाह रहे थे आपने करने दिया नहीं, तो आई थिंक इस वजह से कुछ नियरेस्ट में दिखता है, बट टू मच होंगे, अट्रैक्टेड हैं, मिस करते हैं, प्यार करते हैं, तो आप माइंड को डाइवर्ट मत करो, आपका माइंड कभी इधर कभी उधर हो रहा है, तो भाई एक चीज़ को फोकस करो, प्लान्स करो, इनिशिएट करो, एंड अप्रोच कीजिए, बिकॉज पर्सन इंतज़ार करते हैं, भले ही आपसे लड़े झगड़े, लेकिन प्यार ज़रूर करते हैं। तो नियरेस्ट बाय में कड़वाहट हो सकती है, अगर आप इनको अप्रोच करो तो इनके तरफ से रिवर्ट में आपको कुछ अच्छा सुनने को नहीं मिलेगा, बट कहूँगी अगर बैलेंस करते करते बात करते चले जाओगे तो माइंड भी ये इंसान के मन में चूँकि प्यार है, तो हो सकता है कि प्यार सही से एडजस्ट हो जाए, एंड आप इनको समझा पाओ, एंड जो पास्ट में अगर कुछ आपने नहीं किया एंड करोगे सही से इनके तरफ में, तो माइट भी रिलेशनशिप बहुत ही बेटर या कहूँगी रीयूनियन की चांसेस हो सकती हैं।
चलिए देखती हूँ डिवाइन टाइमिंग क्या है। यू कैन मेक इट हैपन, तो मैं बोली कि भाई यू कैन मेक इट हैपन क्विकर, कर सकते हो आप। तभी मैं आपको कह रही हूँ, एनर्जीज भी यही कह रही है कि भाई भले ही यहाँ से फटकार मिले, भाई यहाँ से कुछ मिले, लेकिन हाँ करते करते कहते हैं ना कि रिलेशनशिप को अगर हील करनी है, ये पास्ट में गए, आपने इन्हें नहीं रिवर्ट दिया, तो अब अगर आप रिवर्ट करना चाहते हो तो भाई आपको झेलना तो पड़ेगा, लड़ाई झगड़े तो होंगी, इनकी तरफ से सुनना भी पड़ेगा, लेकिन वो सुनते हुए भी अगर एडजस्ट करते हो तो कहूँगी धीरे धीरे चीज़ें बेटर हो जाएंगी, हील हो जाएगा, इतना मैं कह सकती हूँ जिनकी भी है। तो आप इसे क्विक कर सकते हो तो कीजिए, आगे बढ़िए ज़िंदगी में, एंड इनकी तरफ में कुछ अप्रोच करो आप, मन कभी हाँ कभी ना नहीं, अपनी ईगो को थोड़ा साइड करके इनके तरफ में बढ़िए। एंड 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं आपके पर्सन की। हो कि आपको रीडिंग्स काफ़ी अच्छी लगी हो, पसंद आई हो तो लाइक शेयर जरूर करिएगा, एंड कुछ लोग करते हैं तो थैंक यू उस चीज़ के लिए। डिटेल्स में अगेन कहूँगी, अपनी अगर रीडिंग करानी हो तो यू कैन टेक्स्ट में, डिस्क्रिप्शन में नंबर है, बट दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। एंड अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी मैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड विथ मी।